हरिओम तत्सत। यह संसार विचार से चलता है। विचार से ही यह परिवार है, विचार से ही यह संसार है, विचार से ही व्यवहार है। और विचार यदि अच्छा है तो सचमुच यह जीवन त्यौहार है। नहीं है, गंदे विचार हैं, नकारात्मक विचार है, तो यही जीवन अर्थात यह नकारात्मक विचार ही नरक के द्वार हैं। सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार ही सफलता के भी द्वार हैं। सफलता में 4 चांद लगाने वाले यही सकारात्मक सोच और विचार हैं। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि क्या सकारात्मक, क्या नकारात्मक और क्या विचार। प्रश्न यह है कि यह विचार आते कहाँ से हैं। तो विचार के अनेकों स्रोत हैं। सबसे पहला और प्रमुख स्रोत जो है वह है आपके प्रारब्ध, परिवार से मिला हुआ संस्कार, आपके गुरु से मिला हुआ ज्ञान, पुस्तक से मिला हुआ ज्ञान और अपने अनुभव से मिला हुआ ज्ञान। अन्यथा यदि माँ बाप या परिवार सोचते कि हम अपने बच्चे को हमेशा सद्विचार और अच्छे विचार दे करके उसको महान बना दें, तो हर बच्चा ही जो है महान बन जाता है। क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा महान नहीं बने, महान विचारक बने, हर माँ बाप सोचता है। लेकिन उसके पूर्व जन्म के संस्कार उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। क्योंकि बच्चा तो खाली जो है, ब्रेन उसका पूरा खाली है, उसको आप जो विचार डालेंगे सीख जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन उन सब के ऊपर उसके प्रारब्ध का है, अन्यथा वह हर एक बच्चा महान बनता है। क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छा ही देने की कोशिश करते हैं। फिर यह विचार, अच्छा विचार से ही जो है, अब विचार भी 2 तरह के होते हैं, एक सकारात्मक विचार और एक नकारात्मक विचार। और देखिए क्या होता है कि विचार जो है, एक साइकोलॉजिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक कहता है कि एक प्रौढ़ युवा में हम लोग के एक उम्र के तहत जो है लगभग 60,000 विचार दिमाग में आते हैं। एंड 1 आइडिया कैन चेंज योर वर्ल्ड। एक विचार को यदि आप पकड़ लेते हैं तो आपका जीवन भी बदल देता है। लेकिन वह कौन सा विचार? तो कई सारे अनेकों विचार। अब हम कुछ देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, किसी हीरो को देखते हैं तो हम हीरो होने जैसा सोचने लगते हैं। किसी महल को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास भी महल हो, ठीक ना। कोई हम जो है पुस्तक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हम उस तक पहुंच जाएं, अर्थात उसके, तो जैसा हम देखते हैं दिखता है वैसा होने की कोशिश करने लगते हैं। कोई बाबा दिख गए, संत दिख गए, ऐसा लगता है कि हम भी संत बन जाए। यही जो है आजकल बहुत बढ़िया है। आजकल इतने धर्म गुरु हो गए हैं, ऐसा लगता है कि नहीं, इसी में खूब पैसा है, इसी में खूब मज़े हैं, इसी में खूब अय्यासी है और भगवान का भी जो है भजन हो जाता है। तो आदमी जब जैसा होता है उस हिसाब से वह विचार करने लगता है। गंगा जी में गया नहाने के लिए तो वहाँ गंगा दास हो गया। यमुना जी मिल गए, यमुना जी में गया नहाने, यमुना दास हो गया। नर्मदा जी में नहाने गया, नर्मदा दास हो गया। तो कहने का मतलब है कि यह विचार समय के साथ, परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं। कुछ हद तक सही भी है, लेकिन व्यक्ति को इस तरह के विचार कभी आगे बढ़ने से जो है रोकता है। क्यों? कि एक विचार पर टिके रहना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने क्या बताया कि एक विचार आपका पूरा संसार बदल सकता है। लेकिन वह विचार कौन सा होना चाहिए? सकारात्मक विचार। अच्छा देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ, बड़ा अच्छा इसको जो है समझिएगा। समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला। अमृत जो है देवताओं को पिलाया गया। गलती से एक राक्षस भी पी लिया। अब राक्षस यदि अमर हो जाता अमृत पी करके तो बड़ी दिक्कत होती। तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। जब गला कटा तो वही राक्षस राहु और केतु बन गए। अब देखिए राहु क्या है? ऊपर मस्तिष्क जो सिर्फ सोचता है, विचार करता है। मस्तिष्क क्या करता है? विचार करता है, सोचता है, चिंतन करता है। और जो लेकिन कोई काम नहीं करता है। काम कौन करते हैं? ये हाथ पैर, ठीक है। कहीं जाना है तो पैर जाएगा चल करके, कुछ करना है तो हाथ करेगा, ठीक है। तो शरीर अलग हो गया और विचार ऊपर हो गया। तो राहु जो है, राहु और केतु क्यों इतने बुरे हैं? इसलिए बुरे हैं कि राहु जो है सिर्फ विचार करता है, करता कुछ नहीं है। और विचार करने से कुछ होता नहीं है। सिर्फ विचार करते रहिए, कुछ कर मत कीजिए तो क्या होना है। इसलिए तो कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल जागा। ये नहीं क्या कहा गया है कि जिसके जैसे विचार होंगे उसको वैसा फल मिलेगा, नहीं। कर्म और कर्म के पीछे का भाव
और भाव कहाँ से आते हैं? विचार से आते हैं बेशक। तो ये विचार तो सही है, लेकिन विचार के ऊपर जब तक आप काम नहीं करते हैं, कार्य में उसको परिणत नहीं करते हैं, तो विचार अनावश्यक विचार हैं। आपको लगता है कि कई बार बैठे बैठे लगता है कि हम दुनिया की बहुत सेवा करें, तो विचार करने से कुछ नहीं होगा, विचार ही करते रहेंगे। तो यही राहु है। और केतु क्या है? गर्दन के नीचे का, क्योंकि गर्दन ही कटा था, तो गर्दन के नीचे केतु है। तो ये केतु क्या है? जो विचार करता ही नहीं, सिर्फ काम करता है। तो ये भी व्यक्ति धोखा खा जाता है संसार में, क्योंकि बिना विचारे काम करना जो है वो कोई फल नहीं देता है, फलदायी नहीं होता है। आप अनर्गल काम करेंगे, क्योंकि हर कार्य के पीछे एक भाव और भाव के पीछे एक विचार होना बहुत ज़रूरी है। और विचार भी हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, यह भी परम सत्य है। लेकिन होता क्या है, ये राहु और केतु बोलते हैं ना कि आपके जीवन में राहु केतु आ गए। तो राहु क्या? जो सिर्फ विचार कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। जो विचार कर सकता है उस कुछ कर नहीं सकता है, और जो कर सकता है वो विचार नहीं कर सकता। यही राहु और केतु जीवन में है। तो जीवन को राहु केतु से बच करके रहना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो आप विचार करते हैं, तो फालतू विचार ना करें, और जो विचार करते हैं, मन में कुछ अच्छा चीज़ आता है। रावण भी कहा था कि शुभम शीघ्रम, जो कुछ अच्छे विचार आ रहे हैं उसके ऊपर कार्य कीजिए, तब आपको दुनिया जानेगी, आपके मन को संतुष्टि मिलेगा। क्योंकि विचार प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कृष्ण भगवान भी गीता में यही कहते हैं, करने योग्य कर्तव्य कर्म करते रहो और हम में मन लगाए रहो, फल की आसक्ति मत रखो। तो ये शरीर जो है आपका कर्म करेगा और मस्तिष्क आपका विचार करता है। ये मन, मस्तिष्क और शरीर में, तन और मन में सामंजस्य स्थापित होना अति आवश्यक है। आज समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, या इवन आप देश की बात कर लें, या कहीं नेतृत्व की बात कर लें, जो विचार कर रहे हैं, जो विचारक है, जो सोच सकते हैं, कुछ अच्छा सोच सकते हैं, वो कर नहीं पाते, उनके करने का अधिकार नहीं है। और जो कर सकते हैं, जो सत्ता में है, जो पावर में है, वो विचार नहीं कर पाते हैं उस तक। सबसे बड़ी समस्या यही है। जो सोच रहे हैं, जो उनको लगता है कि हम प्रधानमंत्री होते, हम मुखिया होते, हम सांसद होते, हम अधिकारी होते, हम पदाधिकारी होते, तो ऐसा कर देते, वैसा कर देते, वो कर देते, ये कर देते, तो वो सिर्फ विचार कर पाते हैं। उनके अधिकार क्षेत्र में वो चीज़ है नहीं, ठीक है। और जिसके पास अधिकार है उसके अंदर विचार नहीं है, और यही समाज की दुर्दशा का हाल है। लेकिन जहाँ पर ये दोनों है, अच्छे विचार भी हैं और कार्य करने का अधिकार भी है, तो वहाँ समाज जो है, आप देखो कितना आगे बढ़ गया। आज जापान क्यों इतना आगे बढ़ गया? क्योंकि वही व्यक्ति सत्ता में है जिसके पास अच्छे विचार हैं। वो विचार भी कर सकता है और काम भी कर सकता है। हमारे यहाँ देश की ये स्थिति क्यों हो गई? क्योंकि जो अच्छा विचार कर सकता है उसके पास अधिकार नहीं है, और जिसके पास अधिकार है वो अच्छा विचार कर नहीं सकता है। अर्थात हर योग्य पद पर अयोग्य लोग बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं सिर्फ सत्ता की बात नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन की और हर समाज की, और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी यही होता है। कई बार हम विचार करते हैं तो सिर्फ विचार ही करते रहते हैं, और उस विचारों में और अपने मन को उलझा करके और अपने ही मन में प्रश्न और अपने ही मन में उत्तर दे करके अपने ही मन को संतुष्ट करते हैं, मनोभाव की दशा बना लेते हैं। अपने मन में ही रसगुल्ले खाते रहते हैं, लड्डू खाते रहते हैं। हकीकत में तो भूख लगी हुई है, पेट में चूहे बिल्ली कूद रहे हैं। तो हकीकत उस विचार में नहीं है। परमपिता परमात्मा और परमार्थ में जाने के लिए तो विचार शून्य होना पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति विचार शून्य होना, ध्यान में उतर जाना सबके बस की बात नहीं है। फिर से तो ये मनोभाव, यदि मन में बहुत सारे अनेकों विचार चलते रहते हैं, तो एक उपाय मैं 2-3 बात सिर्फ यहाँ करना चाहूँगा। पहला तो उपाय है कि विचार शून्य होने की कोशिश करें। विचारों से निर्मुक्ति ही मन से मुक्ति है, और ध्यान में उतरना है। लेकिन ये परम ज्ञान है, ये तो बहुत दूर की बात है। और दूसरा चीज़ ये है कि यदि विचारों से मुक्त आप नहीं हो पा रहे हैं, विचार चलते ही रह रहे हैं, तो कुछ अच्छे विचार करें। हम बैठे हैं ना, हम विचार करें ना कि हम एक समुद्र में बैठे हुए हैं और कहीं कुछ नहीं है। वहाँ पर हमारे बांके बिहारी, हमारे श्री कृष्ण, हमारे श्री राम, हमारे परमपिता परमात्मा, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, वो हमारे सामने हैं। ऐसे ही आंख बंद करके यदि विचार ही करना है तो ऐसा कुछ विचार करें कि हम उनको जो है खूब मेवा मिष्ठान खिला रहे हैं,
हमारे भगवान हमको खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें अप्रतिम शक्ति दे रहे हैं, हमें बहुत स्नेह दे रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं। ऐसा मनोभाव विचार करें। विचार ही करना है तो निर्विचार नहीं रह पाते हैं, तो सकारात्मक विचार से ही भरें। आप सकारात्मक विचार से ही भरें कि यह संसार भगवान की लीला है और जो कुछ हो रहा है भगवान के विचार से हो रहा है। यह संसार यदि विचार ही है तो ये भी आप मानकर चलिए कि यह संसार ब्रह्मा की सृष्टि है और ब्रह्म की सृष्टि में कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। ये ब्रह्म की दृष्टि से देखेंगे तब कुछ नकारात्मक नज़र आएगी, ब्रह्म की दृष्टि से देखेंगे तो सब कुछ सकारात्मक आ जाएगा, सब कुछ भगवान का है। तो पूरा इस 10 मिनट का कहानी सिर्फ इतना सा है कि विचार से ही संसार है, विचार से ही व्यवहार है, विचार से ही प्यार है और विचार में सद्व्यवहार है, विचार में व्यवहार है, विचार में हमेशा सकारात्मक सोच है। तो यह विचार ही आपके जीवन को त्यौहार बना देता है और विचार में ही यदि नकारात्मकता आ गई तो आपके जीवन को नरक की द्वार बना देती है। अब यह आपको सोचना है कि हमें किस तरह के विचार से प्रेरित होना है, किस तरह के विचार को जो है हमें ग्रहण करना है। और ये मन और मस्तिष्क आपका है। जिस तरह से आप अपने घर में किसी भी फालतू मेहमान को नहीं प्रवेश देते हैं, उसी तरह से इस मस्तिष्क में भी किसी को भी अन्यथा प्रवेश मत दें, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह का नकारात्मक विचार हो। और दूसरा तरीका ये भी है कि नकारात्मक लोगों से दूर रहें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, नकारात्मक पुस्तक से दूर रहें, नकारात्मक अनुभव से दूर रहें। लेकिन हर जगह पर यदि आप भगवान को, क्योंकि आप किसी को लड्डू देंगे खाने के लिए ना, वो नहीं खाएगा, लेकिन वही लड्डू आप ये बोल करके दें कि ये प्रसाद है तो वह सहर्ष स्वीकार करेगा, आपको धन्यवाद भी देगा। तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ को आप भगवान की लीला से जोड़ दीजिए, परमपिता परमात्मा के उससे जोड़ दीजिए और एक साधे सब सधे। आज समाज में चेला कम गुरु ज़्यादा हो गए हैं, किसका किसका आप सुनेंगे, बड़ी मुसीबत है। इसलिए एक साधे सब सधे, किसी एक विचार को पकड़िए और वह विचार क्या है? ब्रह्म विचार, अर्थात वह श्रीमद् भगवत गीता। वही जो है आपको प्रेरणा दे सकती है, वही सदग्रंथ है और एक ग्रंथ ही आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है, वही पुस्तक उस तक पहुँचा सकती है। बाद बाकी तो उनकी व्याख्याएं हैं और दुनिया की ज्ञान की कमी नहीं है, विचार की कमी नहीं, आप विचारों में उलझे रहें। तो मेरा पहला और सिर्फ 2 ही यहाँ पर है। पहला कि आत्मबोध के लिए, आत्मज्ञान के लिए निर्विचार होना अति आवश्यक है। निर्विचार रहिए, कोई विचार आए ही नहीं मन मस्तिष्क में, विचार शून्य होने की कोशिश कीजिए। और ये नहीं हो सकते हैं तो सद्विचार के लिए तो खुला द्वार है। कुछ कम कीजिए विचार पे और उस विचार पर कार्य कीजिए। मन में आता है कि हम कुछ अच्छा करें तो अच्छा कीजिए, और जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तो दूसरे काम को, विचारों की पुनरुक्ति ही तो मन है और विचारों को शक्ति देना पड़ता है। तभी तो मंत्र जो है, मंत्र से इतना बड़ा बड़ा कई बार चमत्कार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मंत्र को हमने शक्ति दे दिया। विचारों को भी आप जब शक्ति देंगे, बार बार वही विचार करेंगे, कुछ अच्छा सद्विचार करेंगे तो वह आपको कार्य करने के लिए प्रेरणा देगा। आइए हम कुछ अच्छा विचार करें और उसके ऊपर काम करें। ये ना कि हम सिर्फ विचार ही करें या बिना विचार किए ही काम करें, ये दोनों ही गलत चीज़ है। विचार करते ही रह जाना भी गलत है और बिना विचार किए काम करना भी गलत है। हरि ओम तत्सत। आपका जीवन मंगलमय हो और हम सभी अपने आत्मबोध, आत्मज्ञान और परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।